हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं, इंडियन एयरफोर्स द्वारा स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम्स को यूज़ किया जाता है और 2019 के अराउंड ये न्यूज़ में आए थे जब इनसे एक फ्रेंडली फायर का इंसिडेंट हो गया था। तो ये काफ़ी कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन 2019 के समय ये जो इंसिडेंट हुआ था उससे हमें ये पता लगा था कि प्रॉपर इंटीग्रेशन इनका एयरफोर्स में हो नहीं पाया है और इसलिए ये चूक हुई और इंडियन एयरफोर्स का बड़ा नुकसान हुआ। तो जो मिसाइल इन एयर डिफेंस सिस्टम्स में यूज़ करी जाती हैं ये पाइथन 5 है और डर्बी मिसाइल है। तो डर्बी मिसाइल प्राइमरी बीवीआर मिसाइल हुआ करती थी इंडियन एयरफोर्स के तेरस मार्क 1 की, और उससे पहले इंडियन नेवी के सी हैरियर्स की। वहीं पर जो पाइथन 5 मिसाइल है इसको भी तेरस मार्क 1 से इंटीग्रेट किया जा रहा था। इवन एक फायरिंग का वीडियो भी अवेलेबल है। तो आइडिया ये था कि ये सिमिलर मिसाइल जो है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स में भी इस्तेमाल हो जाएंगी और उसके बाद इनको हम अपने एयरक्राफ्ट से भी इस्तेमाल करेंगे। तो हमने स्पाइडर के MR वर्जन्स को सर्विस में इंडक्ट किया था, जिनकी मैक्सिमम रेंज 35 किलोमीटर के आसपास की थी टारगेट इंगेजमेंट की। तो ये एक मोबाइल सिस्टम है, इजी टू मूव है और इजी टू डिप्लॉय है। तो जो डर्बी मिसाइल यहाँ पर इस्तेमाल करी जाती है उसकी मैक्सिमम इंगेजमेंट रेंज 50 से 60 किलोमीटर्स की है। यूजुअली जब सेम एयर टू एयर मिसाइल का आप सरफेस टू एयर वर्जन बनाते हैं तो रेंज आपकी 50% कम हो जाती है। तो अगर 50 से 60 किलोमीटर्स की आपको रेंज मिल रही है एयर टू एयर में, तो सरफेस टू एयर में रेंज आप 20 से 30 किलोमीटर्स की मानकर चलिए। और एक्सटेंडेड मोड में एक बूस्टर को यूज़ करके यहाँ पर रेंज 35 किलोमीटर्स तक की निकाली जा रही थी स्पाइडर MR में, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। वहीं पर इसी में जो पाइथन मिसाइल लगती है, जो कि IIR सीकर का इस्तेमाल करती है और काफ़ी ज़्यादा मनोरेबल मिसाइल है, वो आपको 15 किलोमीटर्स की रेंज देती है। तो ये काफ़ी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है। हमारा एक्सपीरियंस इनसे अच्छा नहीं रहा था, लेकिन हाल ही में इनका अच्छा खासा कंट्रोल हमें मिला है और हम इन्हें अपग्रेड करते हुए अपने IACCS से इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से अब हम इन्हें ऑपरेट कर पाते हैं और जो गलती 2019 में हुई है उसको हम यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। तो इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को लाइकली ऑप सिंदूर में भी इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि कुछ रैकेट यहाँ पर पाइथन 5 मिसाइल का मिला है। बाकी जो रडार ये यूज़ करते हैं ये एल्टा ELM 2084 है। सेम रडार है जो कि MR SAM द्वारा भी इस्तेमाल किया जाता है, तो एक कॉमनैलिटी वहाँ पर भी आ जाती है। तो इन एयर डिफेंस सिस्टम के अब नए वेरिएंट्स को इजराइल द्वारा लॉन्च किया गया है, जिन्हें वो LR और ER कह रहे हैं। तो बेसिकली जो अपग्रेड SR से MR में हुआ है वही अपग्रेड यहाँ पर ER से LR में हुआ है। डिफरेंस ये है कि जो डर्बी मिसाइल इस्तेमाल अब की जा रही है वो iDerby ER है, जो कि ड्यूल पल्स का इस्तेमाल करती है। तो iDerby ER की जो एयर टू एयर मोड में रेंज है ये 100 किलोमीटर्स की है, जो कि ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज़ है iDerby की रेंज से। तो बिना बूस्टर के अगर आप उन्हें यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि SR वेरिएंट्स में यूज़ किया जाता है, तब आपको 40 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, जो कि MR में बूस्टर के साथ मिलती है। वहीं पर अगर आप बूस्टर को यूज़ कर लेते हैं तो ये LR बन जाती है और मैक्सिमम रेंज बढ़कर 80 किलोमीटर्स की हो जाती है। तो ये एडिशनल बूस्टर कुछ वैसे ही है जैसा प्रोजेक्ट कुशा के लिए हम डेवलप कर रहे हैं, और यहाँ पर ड्यूल पल्स कैसे ऑपरेट होती है इसका वीडियो भी इजराइल ने रिलीज़ किया है, जिसको आप देख सकते हैं, जहाँ पर एक्यूरेसी भी आपको देखने को मिलेगी। ये मिसाइल हिट टू किल मोड में फंक्शन करती है और टारगेट को डायरेक्टली हिट कर सकती है। तो ये बात हमको बता दें कि जो डर्बी मिसाइल है ये तेजस से भी इंटीग्रेटेड है, इवन इनको Su-30 MKI से भी इंटीग्रेट किया गया है। और कुछ रिपोर्ट्स सजेस्ट करती हैं कि हम डर्बी के ER वेरिएंट्स को भी यूज़ करते हैं। तो हम स्पाइडर के भी ER वेरिएंट्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमारा डिस्कशन ये करने का मतलब वो नहीं है। हम ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर एक पैरेलल ड्रॉ करना चाहते हैं अपने VLSR SAM प्रोग्राम के, जहाँ पर अस्त्र मिसाइल के सरफेस टू एयर वर्जन को बनाया गया है। तो VLSR SAM जो कि अस्त्र मार्क 1 पर बेस्ड है, आपको मैक्सिमम 40 से 50 किलोमीटर तक की रेंज देती है। कई जगह पर इसे 80 किलोमीटर भी क्लेम करते हैं, पर ये लाइकली उतनी नहीं है। लेकिन अगर आप ड्यूल पल्स वाला वेरिएंट यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्पाइडर LR में किया जा रहा है, तो डेफिनेटली रेंज यहाँ पर दुगनी हो सकती है, जो कि 80 किलोमीटर को क्रॉस कर जाएगी बिना बूस्टर फेस के। बूस्टर फेस के साथ आप रेंज को एक्सटेंड करके ईजिली 150 से 160 किलोमीटर्स तक ले जा सकते हैं, जिसकी फ़िलहाल रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि हम
प्रोजेक्ट कुशा के अंतर्गत जो M1 इंटरसेप्टर बना रहे हैं वो सेम रेंज में ऑपरेट करेगा। लेकिन पोटेंशियल ये शोकेस करता है कि इस हल्की मिसाइल से ये चीज़ अचीव करी जा सकती है और इनको हम अपने छोटे डिस्ट्रॉयर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बड़े सरफेस शोर मिसाइल्स के कंपैरिजन में ये काफ़ी कॉम्पैक्ट मिसाइल सिस्टम्स होंगे। साथ में जो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ करी जाती है उनके इंटरसेप्शन के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक कॉमनैलिटी जो है ये एयरफोर्स की मिसाइल से भी यहाँ पर आ जाएगी। इसका फ़ायदा आपको इनको सरफेस शोर मिसाइल में कन्वर्ट करने का मिलेगा, जो कि स्पाइडर इजराइल को प्रोवाइड कराता है। और यही पोटेंशियल एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, क्योंकि हम सेम डायरेक्शन में पहले से ही काम कर रहे हैं और VLSR SAM हमने इसीलिए बनाई है। तो अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 इन दोनों मिसाइल के सरफेस टू एयर वर्जन्स बनकर फ्यूचर में लाइकली आएंगे, जो कि लॉन्गर रेंज में टारगेट को इंगेज करने की क्षमता के साथ होंगे और ये ज़्यादा मोबाइल सिस्टम होंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।